राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे आम का अचार जो सालों साल चलेगा। पुराने ज़माने में लोग इसी समय आम का अचार बनाते थे, जब एक दो बारिश हो जाती थी और जो आम पक जाते थे या जो आम आते थे कच्चे आम का, उसी का अचार बनाते थे जो दसों साल खराब नहीं होता था। मैंने ये 5 किलो आम मार्केट से लाकर इनको बढ़िया अच्छे से कटाकर और 3-4 पानी में धो लिया है। अब इसमें को हमने एक कपड़ा फैला के या चादर फैला के उसमें आम को डाल के बढ़िया अच्छे से तेज़ धूप लगा लेंगे। जो आम आप मई में लेते हैं या बारिश के पहले वाला आम लेते हैं, वो अचार की सेल्फ लाइफ कम होती है। इन अचारों की सेल्फ लाइफ दसों साल है, ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे। यकीन ना हो तो आप एक बार बना कर देखिए। और ये मेरे यहाँ रामखेड़ा आम के अचार का आता है, तो मैंने वही लिया। आपके यहाँ कौन सा आम आता है आप वो ले सकते हैं। और जब तक आम में धूप लग रही है 2 घंटे की, तब तक इधर हम उसके मसालों को एक प्लेट में फैला लेते हैं, जिससे इनको भी धूप लगवा दें। धूप लगवाने से मसालों की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और ख़राब बिल्कुल नहीं होते। आपको रोस्ट करना बिल्कुल नहीं होगा। तो 100 ग्राम मैंने सौंफ ले ली है, 100 ग्राम मैंने जीरा लिया है, मेथी मेरी है 60 से 70 ग्राम, पर पूरी मेथी नहीं डालूंगी। और 100 ग्राम मैंने पीली वाली सरसों की दाल ली है। इनको भी मैं बढ़िया अच्छे से धूप में रख देती हूँ। और इधर मैंने आधा किलो लहसुन की कलियों को छीलकर भी धोकर उसको धूप लगा देंगे, जिससे इसके भी नमी मॉइस्चर हट जाएगी। क्योंकि कच्चे आम में लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 2 से 3 घंटे की धूप लग रही, तब तक इधर हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में चढ़ा दिया सरसों का तेल, और तेल को मैं गर्म कर रही हूँ एकदम तेज़ धुआं आने तक। और दूसरे चूल्हे पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने डाल दिया है सौंफ। सौंफ को हल्का मैं रोस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ आ चुकी है बारिश, जिससे मसालों में अच्छे से धूप नहीं लग पा रही। तो इनको मैं रोस्ट करूँगी और इसके नमी को हटाऊँगी। तो रोस्ट करने से भी आपके अचारों की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जिनके यहाँ धूप नहीं आती वो इनको रोस्ट कर लें, और हल्का रोस्ट करना है लो फ्लेम पर, जिससे इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ी रहे। और एकदम जलाना नहीं है, नहीं तो मसालों में जले जले की खुशबू आती है। तो इधर हमने सौंफ को रोस्ट करके निकाल लिया। अब मैंने डाल दिया है 50 से 60 ग्राम मेथी दाना। मेथी दाने को भी हम लो फ्लेम में हल्का रोस्ट करेंगे, बहुत अधिक नहीं रोस्ट करना, हल्का रोस्ट करना है। मेथी को निकालने के बाद हमने डाल दिया है 100 ग्राम जीरा। जीरे को भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि इसका नमीपन हटाना है। तो इस तरह से हम लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, जलाना नहीं, बस हल्का रोस्ट करना, जिससे सोंधी सोंधी हल्की खुशबू आने लगती है मसालों की। तो हमको इतना ही रोस्ट करना है। तो अब हमने जीरा को भी प्लेट पे निकाल लिया और गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद गैस की फ्लेम पे हम डाल देंगे पीली वाली सरसों। आप चाहें तो काली सरसों भी डाल सकते हैं, अगर आपके यहाँ पीली सरसों नहीं मिलती। उसको कढ़ाई गर्म होने से उसको हम कढ़ाई में चलाते हुए हल्का रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम बंद है, वो गर्म कढ़ाई में ही हल्का रोस्ट हो जाएगी। अगर ऑन कढ़ाई में आप इसको रोस्ट करेंगे तो ये जल जाएगी। तो इस दाल को भी हम या पीली सरसों को निकाल लेंगे, इसकी हम बनाएंगे दाल। तो सारी चीज़ें हो गई, तो अब कढ़ाई हम उतार देते हैं और इसमें अब हम चढ़ा देंगे सरसों तेल वाली कढ़ाई, और सरसों के तेल में आने देंगे खूब तेज़ धुआं। अचार आप कोई सा भी बनाएं, पर डालें सरसों का तेल, क्योंकि उसी से ही हमारे अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ती है और टेस्टी बनता है। और देखिए कितना धुआं इसमें उठने लगा है। तो गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, सरसों के तेल को हल्का कर लेते हैं ठंडा। और जब तक तेल ठंडा हो रहा है, इधर हम सारे मसालों को मोटा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे फ्लश मोड में। फाइन पाउडर नहीं बनाना है, मोटा दरदरा ग्राइंड करना है। तो इस तरह हमने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है जीरा, उसको मैंने मोटा दरदरा ग्राइंड कर लिया है। तभी तो इसमें बढ़िया मार्केट वाला या घर वाले अचार का फ्लेवर आता है। जीरा ग्राइंड होने के बाद हमने डाल दी है सौंफ, उसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। मेथी दाना को भी हम मोटा दरदरा ही ग्राइंड करेंगे। पीली सरसों को हम फ्लैश मोड में चलाएंगे, क्योंकि उसको हमको मोटा दरदरा नहीं चाहिए, उसकी दाल हमको चाहिए। तो इस तरह से सौंफ भी भुन गई है। अब मेथी को भी हम मोटा दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। और जब तक मैं सारे मसाले ग्राइंड कर रही हूँ, तब तक आपसे
प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस तरह देखिए पीली सरसों को हमने फ्लैश मोड में किया है और इसकी कहीं कहीं दाल है, कहीं कहीं मोटा वो है, उस तरह से हमने निकाल लिया है प्लेट में। अब मैंने फिर से ले लिया है ग्राइंडिंग जार, उसमें मैंने डाल दिया है 2 से 3 टेबल स्पून नमक और इसमें खूब सारा मैंने लहसुन या डाल देंगे 100 ग्राम तक लहसुन डाल के उसको बढ़िया अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बनाएंगे। नमक के साथ आप लहसुन पीसेंगे तो आसानी से पिस जाती है, खाली लहसुन नहीं पिसती। तो इस तरह देखिए लहसुन नहीं पिस रही है क्योंकि नमक हो चुका है गीला, तो हम उसमें 1 टेबल स्पून तक नमक और डाल देंगे, फिर इसको हम अच्छे से बढ़िया ग्राइंड कर लेंगे। सारी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं, तेल भी हमारा हल्का ठंडा हो चुका है, तो इसमें से आधा तेल हम डालते हैं अभी एक बड़ी कढ़ाई में। आप किसी में भी परात में भी डाल सकते हैं, पर आप स्टील मत लीजिएगा और पीतल और कांसे का तो बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये आम है, खट्टे से कासा छूटता है। तो तेल गर्म होने से उसमें हमने 1 से 1.5 टेबल स्पून डाल दिया हल्दी पाउडर, और ये बची हुई लहसुन की कलियां थी उनको भी हमने डाल दिया है। वज़न में नापेंगे तो ये आधा किलो या 1 पाव तक लहसुन की कलियां थी, इनको हम डाल देंगे। ये अचार में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हमारे यहाँ ये बड़ी बड़ी लहसुन की कलियां आती हैं अचार के लिए, तो मैंने वही ली है। आपके यहाँ जो लहसुन की कली आती हैं या लहसुन आती है आप उसको ले सकते हैं। और लहसुन की कलियों को डालने के बाद अब हमने नमक और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसको भी हम डाल देते हैं। हमने साबुत लहसुन तो डाल दी थी, अब हम लहसुन और नमक का पेस्ट को डाल देते हैं। तो इसको भी मैंने स्पून या चम्मच से निकाल के डाल दिया और तेल में डाल देंगे। हल्का जब आपका तेल गर्म हो तभी डालिएगा, जिससे लहसुन भी हल्की पक जाएगी। इधर अब मैंने जो मसाले पीस कर रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं पूरे के पूरे, जिसमें जीरा, सौंफ, मेथी दाना और पीली सरसों की दाल थी। वज़न नापेंगे तो जीरा, सौंफ और पीली सरसों 100 ग्राम थी, मेथी दाना 50 से 60 ग्राम था। मेथी दाना बहुत अधिक नहीं डालना, नहीं उससे कड़वापन आता है। इसमें हल्दी पाउडर कम था तो मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने तीखी लाल मिर्च डाली है। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आप कलर के लिए डाल रहे हैं। हल्का तीखा चटपटा खट्टा ये अचार हमारा बनकर तैयार होगा। लाल मिर्च की मात्रा थोड़ी कम थी तो 1/2 टेबल स्पून मैंने और डाला है, और 3 टेबल स्पून तक मैंने डाला है नमक। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और देखिए मसाले कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और लहसुन तो इसमें जान है, आप एक बार लहसुन डालकर देखिएगा। जब आप खाली आम के अचार के लहसुन खाएंगे ना तो आपका दिन बन जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। जो आम को हमने कटा कर लाई थी, उसको धोकर सुखाया था, उसको हम डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो आप चला नहीं पाएंगे और मसालों की कोटिंग इनके ऊपर नहीं हो पाएगी। और इस तरह देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें आम भी डाल रहे हैं और मसालों को अच्छे से मिक्स भी कर रहे हैं, और एक एक आम में कितने अच्छे से मसालों की कोटिंग भी हो रही है। आप इस तरह के आम के अचार को बनाकर रख लेते हैं तो जब आपको सब्जी बनाने का मन नहीं है या बच्चों के टिफ़िन में लेट होता है तो आप इसे आम के अचार के साथ पूड़ी, पराठा या आलू के पराठों के साथ तो ये आम का अचार बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा थोड़ा डाल के हम अचार को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे, जिससे इस पे अच्छे से मसालों की कोटिंग हो जाए। और जब तक मैं आम के अचार को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप वीडियो तो बहुत देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमको पता चलता है कि वीडियो आपको कितना पसंद आता है। और देखिए हमने सारे आम को मिक्स कर लिया और मसालों की कोटिंग देखिए एक एक आम पर हुई है। इधर मैंने कांच की बर्नी ले ली है, जिसको मैंने अच्छे से धोकर 3 से 4 दिन धूप लगा दिया, जिससे इसमें कोई नमी मॉइस्चर बिल्कुल ना हो और साफ़ सुथरी है। तो इसमें अब हम डाल देंगे आम को। तो मैंने एक आम की कली से
नमक मिर्च टेस्ट किया तो नमक की मात्रा थोड़ी कम थी, तो मैंने 1 से 2 टेबल स्पून नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप एक बार भरने के पहले टेस्ट कर लें कि नमक मिर्च की मात्रा बराबर है कि नहीं, तभी फिर आप आम के अचार को भरें। और इस तरह से इस चम्मच से हम थोड़ा थोड़ा करके कांच की शीशी में भर देंगे और बीच बीच में हम इसको स्पून चम्मच से दबाते जाएंगे। जो आमों के बीच गैप हो जाता है, एयर बबल्स आ जाते हैं, वो सारे हट जाते हैं, जिससे अचार आपका सालों नहीं खराब होता। पहले के ज़माने में लोग हाथों से बढ़िया दबा दबा कर अचार को भरते थे, जो 10 साल खराब नहीं होता। तो इस तरह मैंने चम्मच से दबाते हुए इसको अच्छे से भर लेंगे, जितना हमारी कांच की शीशी में आएगा। और जितनी आवश्यकता हो उतने आम का आप अचार रख सकते हैं, अपनी क्वांटिटी के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस मसालों की मात्रा थोड़ी कम कर लीजिएगा। और इस तरह से देखिए हम दबाते हुए बढ़िया आम के अचार को अच्छे से भर लेते हैं। और ये हम आम के अचार को 2 से 3 शीशियों में अच्छे से भर लिए हैं। और इधर मैंने उसी कढ़ाई में फिर से सरसों के तेल को गरम कर दिया। बहुत से लोगों को सरसों के तेल की झाग पसंद नहीं होती, तो आप तेल को एकदम गरम कर लें धुआं उठने तक, तो इसका झाग हट जाता है। और अचार हमेशा सरसों के तेल में बनाइएगा। तेल को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया। उस तेल में मैंने डाला था 1 टेबल स्पून नमक, उसको भी अच्छे से हमने घोल लिया था। और चम्मच की सहायता से सब में हम हाफ हाफ तेल भर देंगे। बहुत अधिक पूरा नहीं भरेंगे, क्योंकि जब ये अचार आम बैठेगा नीचे तो तेल आपका बाहर आ जाएगा। इसका ढक्कन लगा के इसको हम 3 से 4 दिन की धूप लगा देंगे, जिससे आम और तेल मसाले हमारे अच्छे से पक जाएंगे, कोई नमी मॉइस्चर नहीं रहेगा तेज़ धूप में। और ये देखिए आम का अचार बनकर तैयार हो गया। अगर आपको ये आम के अचार की रेसिपी पसंद आ जाए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि आम के अचार की ट्रेडिशनल रेसिपी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।